तीन अभिनव डिब्बे 1, 2 और 3 दिए गए हैं, जहां प्रत्येक में 2 सिक्के हैं। डिब्बे 1 में दोनों सिक्के सोने के हैं और डिब्बे 2 में दोनों सिक्के चांदी के हैं, और डिब्बे 3 में एक सोने का और एक चांदी का सिक्का है। एक व्यक्ति यादृच्छा एक डिब्बा चुनता है, उसमें से यादृच्छा एक सिक्का निकालता है। यदि सिक्का सोने का है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने की का ही है। तो जनरली बेस्ड थ्योरम के क्वेश्चन, ये बेस्ड थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, और जनरली क्वेश्चन पूछता है तो उसमें बताता है कि भाई हम ये ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं या हम ये चुन रहे हैं और इस थैले से या इस डिब्बे से चुनना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आपको सिर्फ कॉमन सेंस अपना लगाना है। जैसे इसमें बोला कि भाई हमने एक सिक्का निकाला, तो क्या प्रायिकता है कि दूसरा सिक्का भी उस डिब्बे पे सोने का ही है। तो जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन में बताया कि पहले डिब्बे में, यदि मैं पहले डिब्बे की बात करूं, डिब्बे 1 की, तो इस डिब्बे 1 में आप देखें कि इसमें दोनों सिक्के सोने के हैं, है ना। तो 2 सिक्के हैं और दोनों के दोनों सोने के हैं, 2 गोल्ड हैं। इसी तरीके से डिब्बा 2 जो है आपका, उसमें आपके दोनों चांदी के सिक्के हैं, तो दोनों सिल्वर चांदी के सिक्के हैं। और डिब्बा जो आपका तीसरा है, इसमें एक गोल्ड का कॉइन है, एक गोल्ड का सिक्का है और एक सिल्वर का सिक्का, एक चांदी का सिक्का है। ठीक है, इतनी बात बच्चों। अब हम एक सिक्का इसमें से चुन रहे हैं और वो सोने का सिक्का है। तो हमको बताना है कि दूसरा उस किस डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का ही है, ऐसा हमको बताना है कि ऐसे किसी डिब्बे से हम चुन रहे हैं। तो स्पष्ट है कि यदि पहले वाले डिब्बे से हम पहला सिक्का सोना निकालेंगे तो दूसरा सिक्का जब हम इसी डिब्बे से निकालेंगे तब हमको सोने का मिलेगा, क्योंकि इसमें तो दोनों के दोनों सिल्वर के हैं, चांदी के हैं। और इसमें से यदि हमने पहला सिक्का सोने का निकाल लिया तो दूसरा सिक्का जो निकलेगा वो चांदी का निकलेगा। तो डिब्बा 3 या डिब्बा 2 हमको नहीं चुनना है, हमको क्या चुनना है, डिब्बा 1 चुनना है। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे कि हमको डिब्बे 1 को चुनना है। तो सोने का सिक्का तीनों में से किसी से भी निकालना है, तीनों डब्बों को चुनने की प्रायिकता हम निकाल लेते हैं। तो मैं वर्ड्स नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों। तो मान लीजिए इसकी प्रायिकता E1 है, E1 घटना हो गई। दूसरे से डिब्बे को चुनने की घटना E2 हो गई। तीसरे डिब्बे के चुनने की घटना E3 हो गई। अब पहले डिब्बे को चुनने की प्रायिकता, 3 डिब्बे हैं आपके पास में, उसमें से पहला डिब्बा आप चुन रहे हैं, ये 1/3 होगा। सेम ऐसा ही दूसरा डिब्बा चुनने की प्रायिकता Pe2, ये भी आपका 1/3 होगा, और Pe3 ये भी आपका 1/3 होगा। ठीक है इतना। अब सोने का सिक्का हमको निकालना है ना। तो सोने का सिक्का यदि हम पहले वाले बक्से से निकालें, पहले वाले डिब्बे से निकालें, मान लेते हैं एक घटना हमारी सोना निकालने की है, तो A/E1, मतलब पहले डिब्बे से सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता। तो पहले डिब्बे में सोने की संख्या कितनी है बच्चों, 2 सिक्के हैं, और कुल सिक्के भी वहां पर कितने हैं, 2। तो ये आ गया आपका 1। इसी तरीके से सोने का सिक्का दूसरे डब्बे से निकालने की प्रायिकता। तो दूसरे डिब्बे में सोने के सिक्के नहीं है बच्चों, मतलब इसकी संख्या हो गई 0 बटे पे कुल सिक्कों की संख्या दूसरे डिब्बे पे है 2 आपका, तो ये आ गया आपका 0। इसी तरीके से तीसरे डिब्बे से सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता Pa/2। तो तीसरे डिब्बे पे एक सोने का सिक्का है, तो ये हुआ 1 बटे पे कुल सिक्कों की संख्या हो गई आपकी 2। तो क्रमशः आपको सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता अलग अलग डिब्बों से मिल गई। अब आपको ज्ञात करना था कि सोने का सिक्का आप निकाल रहे हैं, लेकिन वो पहले वाले डब्बे से निकल रहा है, दूसरा सिक्का भी सोना आपका होना चाहिए, तो पहला डब्बा हमको चुनना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, पहले डिब्बे से सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता। तो ये कहलाएगा बच्चों, पहले डिब्बे से निकाल रहे हैं E1, सोने का सिक्का निकाल रहे हैं बाई A।
और बेस थ्योरम आप इस पे लगा दें तो PE1 PA/E1 डिवाइडेड बाई PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 PA/E3। तो PE1 बच्चों आपका है 1/3, PA/E1 है आपका 1 होल डिवाइडेड बाई PE1 वापस से 1/3 इंटू 1, PE2 है आपका बच्चों 1/3 इंटू पे PA/E2 है 0 अगेन 1/3 और PA/E3 है आपका 1/2। तो आप देखें 1/3 1/3 1/3 सब जगह पे कॉमन पे है, बाहर निकाल लिया हमने, ऊपर नीचे कट गया, ऊपर बचा आपके पास 1/1 प्लस 0 प्लस 1/2। तो यहाँ आप एलसीएम ले लेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3 आ गया, 3/2 नीचे आ जाएगा, ऊपर पे है आपके पास 1 जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास में 2/3। तो सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता किससे, पहले वाले डिब्बे से, ये हमने इस तरीके से बेस थ्योरम से फाइंड की। होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो।